मैं अनुरोध करूंगा हमारे मिथिलेश जायसवाल जी से कृपया मंच पर आए। कहा गया संत मिलन को चाहिए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि जग समान। ऐसे संत समान ये है कि इनके साथ जुड़ जाने से सारा कार्य हो जाता है। पप्पू भाई ने चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, किसी में मानव सेवा ही इनका धर्म है। चाहे इनके घर में जाकर देखिएगा मानवता का मिसाल मिलता है। तो मजदूरों का ताकत इनसे ही शुरू होता है, इनसे ही अंत होता है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का 82 वर्ष का जन्म शताब्दी का यह हर साल हम लोग का अर्धवार्षिक सम्मेलन होता है। उनको नमन करते हुए उनके विचारों को, जिस तरह से उन्होंने 18 साल के युवाओं को अधिकार वोट देने का दिया, पंचायती राज जो गांव तक पहुंचाने का ताकत दिया, मजदूरों का आवाज उठाने का जो सबको सफल बनाने के लिए लोगों को ताकत दिया, वो राजीव जी थे। आज राजीव जी के विचारों को इन्होंने एक मानवता धर्म में पिरोया है। हमारे लक्षद्वीप के सांसद मेरे भाई अमित जी भी उसको पिरोया है। ये सब आवाज आप लोग को जाकर अपने मजबूर नहीं होना चाहिए। ये देख रहे हैं कल से कारखाना तक, सुई से मिसाइल तक, सड़क से संसद तक बनाने का काम मजदूर करता है। आज मजदूरों को शोषण किया गया। 44 से 29 से 4 कोर्ट कानून बनाकर, जिसका मैं प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर किया, पूरे देश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहा, आगाह करते रहा। आज जरूरत है अपने डिमांड को लेकर हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लेबर मंत्री से बात करेंगे। इसी के साथ मैं आपको सबका स्वागत करते हुए हमारे अतिथि के लिए आप एक बार खड़ा होकर पुनः स्वागत कीजिए। धन्यवाद। समय कम है, इसको भी जाना है, हम लोग को धन्यवाद। पप्पू भाई आप एक एक करके भैया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 5-10 लोग काम करते हैं, चाहे किसान के रूप में हो, चाहे मजदूर के रूप में हो, चाहे फैक्ट्रियों में कर्मचारी के रूप में। ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ लोग काम करते हैं और 130 करोड़ लोग उन 10 करोड़ लोगों की मेहनत पसीने से जीवन यापन करते हैं। चाहे वो फैक्ट्री मालिक हो, वो आपके पसीने, आपकी मेहनत पर, चाहे किसान हो। तो खाने का समय मिलिए जोर से। मजदूर एकता, मजदूर एकता, IN2C। साथियों, आज के मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे आदरणीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को कहीं जाना है मीटिंग में। मैं उनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब 27 साल की उम्र में विधायक बने और जब से अब तक लगातार विधायक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में 2 बार उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे। जब उत्तराखंड राज्य बना तो उसके बाद भी लगातार कैबिनेट मंत्री रहे और नेता प्रतिपक्ष भी रहे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम लोगों के हाथ मजबूत करने के लिए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बार खड़ा होकर स्वागत कीजिए हमारे बड़े भाई सुधाकर सिंह जी का, जो हमेशा मजदूरों की ताकत, आवाज, वंचितों की लड़ाई, ये हमारे ही जिला के कैमूर के उसी माटी के हैं, उस माटी से हम आते हैं। और ये मट्टी की ताकत, मट्टी की दूध पूरे देश में छात्रों की दूध की तरह ये मजदूरों को दूध पहुँचाने का सर्व श्रेय इनके ऊपर जाता है। तो आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज इंटर फेडरेशन के राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर इस कार्यक्रम के संयोजक स्वामीनाथ जायसवाल जी, आदरणीय सांसद मोहम्मद अबीदुल्ला सईद साहब, हम सबों के बीच में अभी संदीप दीक्षित जी पूर्व सांसद साहब थे, अभी गए। आदरणीय हरक सिंह रावत जी जो इस संस्था के राष्ट्रीय जो मेंटर कह सकते हैं और बड़े नेता भी हैं, पंकज जी, और मंच पर उपस्थित सभी हमारे इस यूनियन के नेतागण, सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानित अतिथिगण,
हम लोग लगातार संयुक्त किसान मोर्चे के साथ किसानों के सवाल पर राष्ट्रीय आंदोलनों में शरीक रहे। हमारे संसद के अंदर हमारे भाई पप्पू यादव जी हम साथ पार्लियामेंट में हैं और मैं उनका भी यहाँ पे वेलकम करता हूँ। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा जो कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन को सिर्फ यहाँ हम भाषणबाजी करके यहाँ से जब जाएं तो इस पे खत्म ना हो, इस पे सीमित ना हो। हमारे इंटेक फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है संगठन में, कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने में, संगठन में काफ़ी इनका दिलचस्पी है और काफ़ी लंबे समय तक इनका सहयोग रहा है। इन्होंने संगठन चलाया है, उसी के आधार पर इस इंटेक फेडरेशन को इन्होंने बनाया है। इस इंटेक फेडरेशन को जब यहाँ से निकले इन चारों रेजोल्यूशन को हमें फॉलो करने का है। किसानों का आपने देखा, जब किसानों के खिलाफ सरकार ने कानून बनाए तो उस कानून के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, किसान सड़क पे उतर आए तो सरकार को जबरन कानून वापस लेना पड़ा। इसी तरह अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो भी अपने जेन्युइन राइट्स के लिए, अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए अगर आवाज़ उठाते हैं, जो जेन्युइन राइट्स हैं उनके लिए उठाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि चारों लेबर कोड भी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। सांसद राजेश रंजन जी, पप्पू यादव जी, जिन्होंने सदैव जमीन पर उतरकर आम जनता और श्रमिकों भाइयों के हकों के लिए आवाज उठाई है, जो हर पीड़ित और शोषित वर्ग के सम्मुख ढाल बनकर खड़े रहे। ऐसे जननायक और हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ संरक्षक माननीय सांसद पप्पू यादव जी का हम इंटिक परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे श्रम आंदोलन को नई ऊर्जा और नया विश्वास प्रदान करेगी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये पूरा देश जानता है, चाहे कोरोना का काल का वक्त रहा हो, चाहे छात्रों के साथ बर्बरता रही हो, सांसद जी ने पूरे देश में उस व्यवस्था के प्रति लड़ाई लड़ी और आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से लोगों के बीच पहुंचकर जो उन्होंने संबोधन किया, मैं समझता हूं कि हमारे ऐसे सांसदों की गरिमा चाहिए। और मैं एक बात कहूंगा एकता के विषय पर उनकी, कि यज्ञ भी होगा तप भी होगा, होगा और कुरान, यज्ञ भी होगा तप भी होगा, होगा और कुरान, पकड़ डोर संविधान की, होगा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रेम का ध्वज लहरेगा, राष्ट्रीय प्रेम का ध्वज लहरेगा, तिरंगा जिसकी है पहचान, और मानव ही को ईश्वर समझो पहला कर्म प्रदान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोदी से भी लड़े और देश के ये ऐसे सांसद तो है, लेकिन गरीबों के मसीहा है और दलितों के प्राण है। जिस तरह से इन्होंने एक वृद्धा बंद कर, कोरोना काल में केस भी लग गया था। हम लोग गरीबों को राशन बांट रहे थे, खाना और सब व्यवस्था कर रहे थे, गाड़ी का और जाने का मजदूरों को देश भर के। तो इन पर साकेत कोर्ट में केस भी लग गया था, जिसका जुर्माना भी सांसद साहब भरे। तो यह देश में गरीबों के मसीहा के रूप में जिस तरह से बाढ़ हो, सुखाड़ हो, और चाहे गरीब किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, इनके आश्रम में आकर आश्रय लेते हैं और उनका मरीजों का कल्याण, गरीबों का कल्याण करने के लिए इस कलयुग में एक अवतारी पुरुष ऐसे हैं जो दया और अपने सर्वत्र में उछाल कर दिए समाज के लिए, जिनको पप्पू भैया, हमारा भी नाम पप्पू है, इनका भी नाम पप्पू है। तो हम इनको आदर और सम्मान के साथ, ये हमारे वतन से है, हमारे प्रमुख संरक्षक हैं। आज इनको हम लोग अपने भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के इस अधिवेशन में और देर से आए हैं, लेकिन थोड़ा इनको मीटिंग में व्यस्तता था, तो ये शेर इनके लिए है और ये शेर गूंजेगा। और संसद में से सड़क तक जिस तरह से इन्होंने लोगों के लिए अपनी सारा सर्वत्र करते हुए सारे ताकत को झोंक देते हैं, डरने वाले नहीं है। राहुल जी भी कहते हैं डरो मत, हमारे एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है, तो ये भी हमारे सवा शेर है। इसलिए इनके लिए आप लोग खड़ा होकर स्वागत कीजिए और तालियों का बीच ऐसा होना चाहिए, पूरा मोदी सरकार ही है, तालियों का बीच होना चाहिए। पप्पू यादव।
भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, साथियों, आज का ये 8वां अर्धवार्षिक अधिवेशन